अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म और बर्बरियत का सलूक करने वाले इबरतनाक सजाओं का शिकार हुए। वहां कुछ ऐसे भी किरदार हैं कि जिन्होंने अहले बैत की मदद की, हुस्न सलूक किया और आज उनके नाम इज्जत के साथ लिए जाते हैं, जैसा कि जनाब फिजा अलैहिस्सलाम। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में खादमा रही। आपने अपने हाथों से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिलाया, हजरत जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को खिलाया। आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वक्त विसाल आया तो इससे कबल जनाब फिजा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए मेरी मालिका, मुझे कोई नसीहत कीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा ने आपको रुखसत करते हुए सिर्फ एक नसीहत की, वो ये थी कि ए फिजा, अगर तेरे इलाके के अंदर कोई कैदी आ जाए तो उस कैदी के साथ हुस्न सलूक करना। आज वो वक्त था कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पे था और अहले बैत अतहार को कैदी बनाकर जालिम यजीद का ग्रोह एक जुलूस की सूरत में यजीद के दरबार की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक चौक के अंदर पड़ाव किया। मुख्तलिफ किस्म के लोग छतों के ऊपर बैठकर तमाशा देख रहे थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई कहके लगा रहा था, कोई यजीद के जश्न मनाने में मसरूफ था। लेकिन एक औरत ऐसी थी जिसने कैदियों को देखा, अपने नौकर को भेजा कि जाओ पता करके आओ, इनको किसी चीज की जरूरत हो। तो अहले बैत अतहार ने फरमाया कि हमें पानी चाहिए। तो उसने पानी और खजूरें भिजवाई। फिर वो खुद आपकी बारगाह में आई और आकर पूछा कि आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, आप कौन हैं? आज इस लम्हे में हर कोई हमारा तमाशा देखने वाला है और आप हमारे साथ इतना एहसान क्यों कर रही हैं? जनाब फिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अरसा अपनी जिंदगी का मक्का में गुजारा। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हैं, उनकी खिदमत में रही। मेरी मालिका की ये मुझको नसीहत थी कि जब कोई कैदी मिले तो उसके साथ हुस्न सलूक करना। मैंने अपनी मालिका की नसीहत पर अमल करते हुए आपकी खिदमत की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अच्छा, आपने एहसान किया, आप बताएं मुझे कि हम इसका आपको क्या सिला दे सकती हैं। जनाब फिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सिर्फ इतना सिला मांगती हूँ कि मैं अपनी मालिका के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती थी और उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिनमें से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जबकि हजरत हसन अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने सुना था कि वो शहादत पा चुकी हैं। आप मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ कर दें कि मुझे उनकी ज़ियारत हो जाए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब हजरत फिजा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, बीबी, आपकी दुआ कबूल हो गई। वो अर्ज करने लगी कि कैसे? हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तड़प कर फरमाया कि फिजा, अगर देखना चाहती हो कि हुसैन कहाँ है और हुसैन की ज़ियारत करना चाहती हो तो वो देखो जो सामने नेज़े की नोक में सबसे आगे आगे है, वो हुसैन है। और अगर ज़ैनब को देखना चाहती हो तो ये रस्सियों के अंदर जो बंधी पड़ी है, ये ज़ैनब है। जनाब फिजा अलैहिस्सलाम का दिल तड़प गया, आपकी आंखों से आंसू आ गए और गरिया जारी करने लगी और आपने उसी वक्त अपने घर को छोड़ा और अहले बैत की खादिमा बनकर आप यजीद के दरबार में पहुंची। कहा जाता है कि हजरत फिजा अलैहिस्सलाम खानदानी नस्ब के लिहाज से हबशी थी, आपका रंग स्याह था। जब हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर आपने खादमा का
فریضہ انجام دیا تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھا. فضہ کا معنی چاندی ہے. گویا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فضہ نام نکلا تو جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا دل بھی چاندی کی طرح روشن تھا اور اہل بیت کے ساتھ انتہائی محبت رکھتی تھی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک ہندوستان کے علاقے کی شہزادی تھی جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر سید گھرانے کی نوکری کو اختیار کرنا اچھا سمجھا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کرتی تھی. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خاص طور پر یہ نصیحت کی تھی کہ اے فاطمہ فضہ پر گھر کا زیادہ لوڈ نہ ڈالنا. ایک دن فضہ کام کرے اور ایک دن آپ کیا کرے. ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گود کے اندر اپنے لخت جگر حضرت امام حسین کو ڈال کر چکی چلا رہی تھی کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا فاطمہ ایک کام کرو, یا حسین کو اٹھاؤ یا چکی چلاؤ, ایک کام فضہ کے حوالے کر دو. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عدل و انصاف کی پیکر عرض کرنے لگی کہ بابا جان آج فضہ کی باری نہیں ہے, آج میری باری ہے. سبحان اللہ. جناب فضہ علیہ السلام جنہوں نے اپنی سلطنت کو, اپنے تخت کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی چاکری کو پسند کیا. شاعر لکھتا ہے کہ تخت چھڑ کے میں تہیوں سلیمان آئیاں, میں حسن حسین دی ماں اخوان آئیاں. اللہ رب العزت آپ کی تربت مبارک پر حد درجہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی محبت جو اہل بیت اطہار کے ساتھ تھی اس کو قبول منظور فرمائے, اور آپ کی محبت کا صدقہ ہمیں بھی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ.